नमस्कार, मैं किरण प्रसाद, संजीवनी मेडिटेशनल योगा। मैंने बताया था कि हमारा योग मेडिटेशनल है। मैंने इसके अपने अनुभवों के आधार पर, योग तो योग ही है, लेकिन जब इसके साथ तल्लीनता से जुड़ जाते हैं तब योग होता है। तो हम लोग पिछली बार कोरोना का ध्यान रखते हुए इससे कैसे हम लड़ने के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाएं, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाएं, इसका हमने अभ्यास किया था हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। वैसे तो प्राणायाम की बारी चौथे नियम में आती है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। लेकिन कहते हैं जब घर में आग लगी हो तो पहले पानी को व्यवस्था करना है, ना कि कुआं खोदने चलें। तो चलिए, हम लोगों ने फेफड़े को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज किए थे और आज हम लोग उस फेफड़े में अब कुछ रास्ता बन गया है। अब उसमें हम थोड़ा अच्छा वायु भर के ऑक्सीजन को ले जाने का प्रयास करें अच्छी तरह से। प्राणायाम मतलब क्या? प्राणों का आयाम, ये ऊर्जा जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में जाती है और पूरे शरीर में विस्तार हो जाती है, यही है प्राणायाम। तो श्वासा एक अमूल्य है, हीरा मूल्य न आए, सो खोयो तुम शयन में, धोखे जन्म गवाए। तो प्रातः सूर्य उदय होने के पहले सबसे पहले आप उठिए और स्वच्छ हवा में आकर शुद्ध वातावरण से उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए अपने अंदर एक संकल्प ले लीजिए, क्योंकि जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं कार्य, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। तो चलिए, हम लोग इस संकल्प के साथ, और कोरोना से लड़ के उस पर जीत पाना है, इस संकल्प के साथ हम आज प्राणायाम को करेंगे। तो प्राणायाम के लिए हम लोग सबसे पहले ये जान जाएं कि हमारी दो नासिका के छिद्र हैं, बाईं और दाईं। एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, रीढ़ा पिंगला है। तो हम इन दो नाड़ियों का पहले शोधन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे अलग अलग करके। तो इसकी प्रक्रिया है, किसी चीज़ को आप एक सिस्टम में ले जाएंगे तो उसका विशेष लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले बाईं नासिका का शोधन करेंगे, उसके बाद दाईं नासिका का शोधन करेंगे। ये दाहिनी अंगूठे से, पहले आप मुद्राओं को लगा लीजिए। ये इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है, इन दोनों मुद्रा को आप लगा के सहजता से बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में बैठ जाए। क्योंकि अभी हम लोगों को अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सीखना है, इसलिए बहुत आसनों के पीछे ना जाएं, अभी अपनी तैयारी करें, अपनी मजबूती बनाएं। तो ये सबसे पहले आप किसी भी आसन में या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। कहीं शरीर में कड़ापन ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और दोनों कलाई के जोड़ दोनों घुटने के जोड़ पर हों, और सहजता से बैठकर, सीधे से बैठकर आप श्वास की प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम नाड़ी शोधन में राइट नॉस्ट्रिल को आप क्लोज करें, राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल करें। लेफ्ट से ही छोड़ दें। पुनः करेंगे, पुनः छोड़ें, एक बार और। अब इसी को दूसरी तरफ से करना है। दाहिने से श्वास ले, दाहिने से ही छोड़ना है। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। ये नाड़ी शोधन का पहला पार्ट है। इसको हमने इसलिए किया, ये एक सिस्टम है। आप नाड़ियों का शोधन करेंगे, श्वास तो दिन भर ले रहे हैं, पल पल ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपके श्वास का एक स्वाद है, उसमें एक लंबाई जाती है, उसका एक टेम्परेचर है जो हमारे अनुभव में आता है, श्वास के पास गंध की प्रक्रिया है। तो ये जब आप प्राणायाम करते हैं तो इसको सूक्ष्मता से अपने अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि जब आप श्वास ले रहे हैं और जब आप छोड़ रहे हैं तो यह कहाँ से जा रहा है। ये एंट्रेंस है हमारा दोनों नासिका का, ये, और इसकी लंबाई होती है, और ये लंबाई यहाँ से होते हुए, कंठ से होते हुए हमारे फेफड़े तक आती है, फेफड़े का फैलाव होता है। तो ये एक श्वास की जो लंबाई जा रही है
उस लंबाई को आप जब प्राणायाम करने बैठते हैं, नाड़ी का शोधन कर रहे होते हैं, तो आप पूरी तरह मन को केंद्रित कर लें, सजग हो जाएं। मैंने पिछली बार बताया था कि अपने शरीरों के अंगों के प्रति, शरीर के अंगों के प्रति अपनी सजगता होनी चाहिए। बॉडी विजुलाइज करते हुए ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ हमें कुछ करना है। तो अभी तो हम लोग पूरी तरह ब्रीथ पर फोकस कर रहे हैं, तो हम सजग हो जाएं, बैठ जाए हैं और हमारा प्राणायाम जो है वो सहज होकर नासिका से भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। तो इस क्रम में आप जो सांस ले रहे हैं वो कितनी लंबी जा रही है, उसका टेम्परेचर ठंडा और सांस छोड़ते समय गर्म है, वो कहाँ तक जा रहा है, उसमें कुछ गंध आ रहा है, इन सभी बातों पर सूक्ष्मता से सजग होकर ध्यान रखेंगे। तो आपने प्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, अब हम लोग दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। फिर से हम दाहिने नासिका को मैं बंद करती हूँ, ध्यान मुद्रा में है, और लेफ्ट से सांस लेंगे। पूरा चेस्ट हमारा एक्सपेंड हो चुका है और राइट से छोड़ देंगे। पुनः लेफ्ट से सांस लिया, अब इसी प्रक्रिया को राइट टू लेफ्ट करने जा रही हूँ मैं। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ रही हूँ। पुनः राइट से लिया, और लेफ्ट से छोड़ी। ये 3 बार मैंने किया। ध्यान रखें कि दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये। बाईं से लेकर दाईं से छोड़ा, वो 3 बार किया, और फिर दाईं से लेकर बाईं से छोड़ा, वो 3 बार किया। अब इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, आप श्वास जो ले रहे हैं उसकी काउंटिंग कीजिए मन ही मन। आप या तो 5 सेकेंड्स काउंट कीजिए और 10 में छोड़िए, नहीं तो अपनी सहजता से छोड़ सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि 7 सेकेंड में सांस लीजिए और 14 से छोड़िए। तो यह प्रक्रिया यदि आप फॉलो कर पाते हैं, हम जितने अंदर से श्वास को छोड़ते हैं उतना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारे बॉडी का। तो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी करें और लेने की प्रक्रिया, काउंटिंग दोनों की गिनती है, लेकिन श्वास लेने का क्रम धीमी, लंबी और गहरी हो। जैसे धीमी सांस लेना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपकी लंबाई का अनुभव होगा और गहरा भी जाएगा, और उसी तरह उसी प्रक्रिया में छोड़ें। और क्या है, मन ही मन आप चाहें तो ओम का उच्चारण, श्वासों में एक ओम का रिदम बनाएं। आप अपने घर में एक गायत्री मंत्र का चैंटिंग करें। आपको जो शांत पूर्वक, जो आपको गाना प्रेरणा देने वाला जो चीज़ गाना हो, भजन हो, उसको आप लगा के करेंगे तो इसको आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर प्राणायाम के द्वारा प्राण की शक्ति को, ऊर्जा को अपने अंदर अच्छी तरह भर के अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे ही ये पूरा खुल जाएगा, कोई भी आपको वायरस रुकने वाला ही नहीं है, तो फैलेगा कैसे। तो इस प्रक्रिया को करें, अपने अंदर ये हथियार बना लें प्राणायाम का। और मैं इसी के साथ अभी समापन करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतना समय दिया। लेकिन ये फ़ायदेमंद तभी होगा जब आप इसको अपने अंदर उपयोग में लाएंगे, और इसे मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने उपयोग में लाकर इसका परिणाम हमें अवश्य देंगे। इस समय इसकी अति आवश्यकता है, वैसे जीवन भर की इसकी आवश्यकता है, लेकिन आज जिस युद्ध मैदान में हम खड़े हैं, और उस युद्ध मैदान में हमें विजेता बनना है, कोरोना से लड़ के निकलना है। तो चलिए, आप इस प्राणायाम के लिए नाड़ी शोधनों को करेंगे। एक बात और मेरी विनती है कि आप इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें।
इसका विशेष लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अगले सेशन में मिलती हूँ।